दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या एक बार फेल हो चुकी किडनी फिर से ठीक हो सकती है? क्या आयुर्वेद या एलोपैथी के पास ऐसा कोई उपाय है जिससे किडनी ट्रांसप्लांट या डायलिसिस से बचा जा सके? दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे रिसर्च और प्रमाणों के आधार पर। किन पॉइंट पे बात करेंगे, चलिए ये जान लेते हैं। आज हम बात करेंगे क्या किडनी फेल हो चुकी किडनी को रिवर्स किया जा सकता है, कौन सी तकनीकी और दवाइयाँ इसमें मददगार हैं और आयुर्वेद क्या कहता है इस बारे में। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर सुने, क्योंकि ये जीवन बदल सकता है। अगर आपके आसपास कोई है जो किडनी से परेशान है, तो उस तक दोस्तों ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइएगा। अगर नहीं किडनी फेल हुए तो हमारे शरीर में 2 किडनियां होती हैं, तो ये जानकारी हमारे लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं किडनी फेलियर क्या होता है। दोस्तों, किडनी फेल होने का मतलब है कि आपकी दोनों किडनियां 90% से ज़्यादा काम करना बंद कर चुकी हैं। अगर ये 2 प्रकार की होती है। पहला है अकूट किडनी इंजरी, यानी कि अचानक खराबी या रिवर्स हो सकती है। दोस्तों, जो अचानक किडनी हमारी खराब होती है, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। दूसरी होती है क्रोनिक किडनी डिजीज, जो उसमें धीरे-धीरे खराबी आती है और इसे रिवर्स करना थोड़ा-सा दिक्कत है। अब चलिए हम ये जानते हैं एलोपैथिक में रिवर्सल की क्या संभावना है। दोस्तों, एक्यूट किडनी इंजरी कुछ मामलों में इसी तरह रिवर्स हो सकती है। इलाज में हम क्या करते हैं, आईवी फ्लूइड्स, ब्लड प्रेशर मेडिसिन और शॉर्ट टर्म डायलिसिस शामिल होती हैं। दूसरा होता है दोस्तों, वो है क्रोनिक किडनी डिजीज। इसमें स्टेज 3 से लेकर 5 जो स्टेज होता है। अब ये देखना है किस स्टेज तक किडनी खराब हो चुकी है। तो दोस्तों, स्टेज 1 से लेकर 3 तक प्रोसेसिस को रोका जा सकता है। अगर आपकी किडनी तीसरे स्टेज तक खराब है तो इसे रोका जा सकता है। स्टेज 4 और 5 में केवल मैनेजमेंट ही मुमकिन है, इसलिए पहले ही सावधानी होना बहुत जरूरी है। अब चलिए हम दोस्तों जानते हैं कि किडनी खराब होने के क्या कारण है। दोस्तों, अगर हम कारण की बात करें तो हमारे शरीर में 2 प्रकार की किडनियां हैं। ये ऑटोमेटिक अपने आप इसका काम करती हैं। तो काम करती हैं तो उसके पहले हम कुछ आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में जान लेते हैं, जो किडनी के लिए बहुत ही उपयोगी है। फिर हम अंत में जानेंगे किडनी फेल होने के कारण को। अगर आप उस कारण से बचे रहेंगे तो आपकी किडनी हमेशा सेफ रहेगी। दोस्तों, आयुर्वेद में जो किडनी इलाज में प्रयोग की जाती है और सबसे कारगर मानी जाती है। आयुर्वेद में किडनी को दोस्तों वृक्क कहता है और इसका इलाज वात पित्त कफ असंतुलित जो हो गया है, इससे संतुलित करने से किया जाता है। अगर हमारे शरीर का वात पित्त कफ संतुलित हो जाए तो दोस्तों हम हर एक बीमारी से दूर रहते हैं। इसीलिए आयुर्वेद में जो इलाज होता है मुख्य रूप से वात पित्त कफ को बैलेंस किया जाता है। तो चलिए इसके लिए कुछ औषधियों के बारे में जान लेते हैं। पहली औषधि है दोस्तों, वो है वरुण। वरुण मूत्र मार्ग को खोलता है और सूजन को कम करता है। वरुण जो जड़ी बूटी है, आपको साबुत भी मिल जाएगी, इसका मार्केट में पाउडर भी मिल जाएगा। दूसरी औषधि की बात करें तो दोस्तों वो है गोखरू। गोखरू जो है यूरिन आउटपुट को बढ़ाता है, स्टोन निकालने में सहायक है। तीसरी चीज है दोस्तों, वो है पुनर्वा। नाम से ही आप जान गए हो, पुनर्वा को शरीर का पुनर्निर्माण करने वाले को पुनर्वा कहते हैं। ये दोस्तों किडनी को डिटॉक्स करता है और प्राकृतिक मूत्रवर्धक के रूप में ये काम करता है। चौथी औषधि है जो बनी बनाई आपको मार्केट में मिल जाती है, वो है चंद्र प्रभावती।
चंद्र प्रभावती दोस्तों संपूर्ण मूत्र संस्थान के लिए बहुत ही उपयोगी मानी गई है। अब हम दोस्तों बात करते हैं आयुर्वेदिक पद्धति की। आयुर्वेदिक पद्धति में कई चीज़ों को अपनाया जाता है। इसमें पंचकर्मा अपनाया जाता है, जिसे व्यष्टि चिकित्सा कहते हैं। मूल प्रवाह यानी मूत्रवर्धन अपनाया जाता है। आहार चिकित्सा में दोस्तों क्या किया जाता है? सबसे पहले आयुर्वेद में नमक को कम किया जाता है। कम प्रोटीन, मूत्रवर्धक आहार जैसे तरबूज, लौकी, तरोई इत्यादि इसे खाने के लिए बताया जाता है, जिसमें पानी ज़्यादा होता है। अब दोस्तों बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है। अब हम जानते हैं हमें क्या करना है, बचाव कैसे करना। सबसे पहले तो दोस्तों आपको 2 चीज़ों से तो एकदम दूरी बना लेना है। वो चीज़ें क्या हैं? शराब, कोल्ड ड्रिंक्स के सेवन से आपको बचना है। शराब और ये कोल्ड ड्रिंक्स ये दोनों हमारे किडनी के लिए स्वीट पॉइज़न का काम करती है। धीरे-धीरे हमारी किडनी को अंदर से खोखला कर देती हैं, खराब कर देती है। तो शराब चाहे अंग्रेज़ी हो, चाहे इंग्लिश हो, कोई भी शराब हो, अगर उसकी लत लग गई तो दोस्तों ये हमारी ज़िंदगी को खा जाती है। कोल्ड ड्रिंक्स उससे कम नुकसानदेह नहीं, उतने ही नुकसानदेह कोल्ड ड्रिंक्स है। कोल्ड ड्रिंक्स में आखिर होता क्या है? कोई भी ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, तो दोस्तों उसमें सबसे ज़्यादा जो होता है, वो होता है चीनी। 200 एमएल कोल्ड ड्रिंक्स में 26 ग्राम चीनी होती है। कैफ़ीन होता है, आर्टिफ़िशियल कलर होता है। इसे खराब ना हो प्रिज़र्वेटिव किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों स्वाद बढ़ाने के लिए बेस डाला जाता है। और ये जितने भी पदार्थ मिला के कोल्ड ड्रिंक्स बनाई जाती है, सारे पदार्थ हमारी किडनी के लिए सबसे खतरनाक है। इसलिए कोल्ड ड्रिंक, शराब का सेवन बंद कर दें। अगली चीज़ है बाहर की तली भुनी चीज़, चाहे वो समोसे हों, पकौड़ियाँ हों, मिठाइयाँ हों, कोई भी चीज़ है, ब्रेड हो, टोस्ट हो, चाय हो, कॉफ़ी हो, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ को डिस्टर्ब करती हैं। और ये हमारे पाचन तंत्र के लिए सबसे खतरनाक है। तो इसलिए चीनी, मैदा से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें रिफाइंड तेल में छानी जाती हैं। और दोस्तों छानने-भूनने वाली जितनी चीज़ें हैं, एक ही तेल में बार-बार हीट किया जाता है और उसमें छानी जाती है। इसलिए बाहर की कोई भी चीज़ खाने से आपको बचना होगा। और बचाव में क्या करना है? अधिक मात्रा में हमें पानी पीना चाहिए। आज के समय में गर्मी के दिनों में लोग हमेशा एसी में रहते हैं तो पानी कम पीते हैं, क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, प्यास नहीं लगती। तो भी हमें दोस्तों 2 से ढाई लीटर पानी डेली पीना चाहिए। पानी पीना बहुत ज़रूरी है। और हमें रिफाइन किया गया नमक कम खाना चाहिए। इसके स्थान पर हमें सेंधा नमक का प्रयोग किया जाना चाहिए, सबसे फ़ायदेमंद है। दर्द निवारक दवाएँ या एंटीबायोटिक दवाओं से हमें बचना होगा। दर्द निवारक दवा और एंटीबायोटिक ये सीधे हमारे किडनी पर इफ़ेक्ट डालती हैं। ये दवाएँ हम अपनी इच्छा अनुसार कभी भी मेडिकल स्टोर से लेके ना खाएँ। जब भी हमको शरीर में दर्द हो तो इसका नेचुरल तरीका है, अदरक पानी पी लीजिए, हल्दी वाला दूध पी लीजिए। बहुत सारी ऐसी जड़ी-बूटियाँ हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करती हैं, शरीर से दर्द को दूर करेंगी। डायबिटीज़, बीपी अगर आपका बढ़ा हुआ है तो सबसे पहले डायबिटीज़ और बीपी को कंट्रोल करिए। अपनी दिनचर्या में बदलाव करके, लाइफ़स्टाइल में बदलाव करके। और दोस्तों कुछ जो है डिटॉक्स करने के लिए आयुर्वेदिक आता है, तो नियमित रूप से आयुर्वेदिक डिटॉक्स को अपनाना चाहिए। इस तरह से आप दोस्तों देखेंगे कि तो आप काफ़ी हद तक अपने जीवन में शारीरिक कष्ट से दूर रहेंगे। ये सारी चीज़ें करके तो दोस्तों, लेकिन आज की जो लाइफ़स्टाइल है वो एकदम गड़बड़ है। और डेली हमें 2 घंटे के समय निकाल के योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना चाहिए। इससे दोस्तों हमारे शरीर की एक्टिविटी बढ़ती है, हमारे अंदर की नेगेटिविटी खत्म होती है और हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। तो दोस्तों हम दिनचर्या, लाइफ़स्टाइल में बदलाव करके पूरी ज़िंदगी स्वस्थ और निरोग रह सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद उम्मीद ज़रूर है, लेकिन इसका जो समाधान है
उसे रोका जा सकता है। तो दोस्तों कोशिश करिए, आप भी स्वस्थ रहिए, आपके यार दोस्त भी स्वस्थ रहें, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करें।